और उसके बाद में, क्योंकि ना होने से अच्छा है कुछ आपका प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो हम लोग कल से इंटरनेट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट टॉपिक फिनिश होने के बाद में हम लोग पढ़ लेंगे मशीन जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। प्रोग्रामिंग भाषा के बाद में आपका क्या क्या चलेगा, कौन कौन से टॉपिक हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इंटरनेट पढ़ेंगे, इंटरनेट के बाद में अगली जो क्लास होगी इंटरनेट की स्टार्ट होगी। उसके बाद में जो क्लास होगी, ठीक है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में बात करेंगे। फिर मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे, मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग के बाद में हम लोग बात करेंगे किसकी, ग्रीन कंप्यूटिंग, ठीक है, ग्रीन कंप्यूटिंग बात करेंगे। ग्रीन कंप्यूटिंग के साथ साथ में हम लोग किसकी बात करेंगे, बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी है, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की जो ई कॉमर्स के आपके जो ऐप है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपके टॉपिक है, ये टॉपिक इसके बाद में कंप्लीट बचेंगे। फिर बचेंगे प्रोग्रामिंग भाषाएं, प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषाएं के बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एच टी एम एल एंड सी एस एस के बाद में आपका क्या बचेगा, कौन सा टॉपिक बचेगा, जो एस आई ए एस आई सब में कॉमन है, ठीक है। ये इस एच टी एम एल के बाद में क्या बचेगा आपका, ठीक है। लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हाँ, नेटवर्किंग है, ठीक है, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के बाद में, ठीक है, बाकी जो उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर का बचेगा तो वो हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डीबीएमएस प्रोग्राम हो गए, और क्या है बताइएगा। डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ में बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, बस यही है नंबर सिस्टम, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम एंड क्या है, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। तो ये भी आपका क्या है, ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है एस आई में। तो ये डेटा स्ट्रक्चर, बूलियन अलजेब्रा और क्या पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो टॉपिक बचे हैं ये एस आई वालों का हम सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटर वाला कराएंगे। बाकी ये जो टॉपिक है आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। 10 से 12 क्लासेस में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 से 12 क्लासेस में पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके जो प्रैक्टिस है पूरी प्लेलिस्ट में करीब करीब 70 से 75 वीडियो हो जाएंगी, ठीक है। अभी 60 वीडियो हो चुकी है, 15 क्लासेस और होंगी मैक्सिमम, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा एंट्री कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय विथ अ फॉलोइंग डिवाइस। कह रहे हैं निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा इंटर नहीं कर सकते हैं। तो बताइएगा कौन सी डिवाइस है जिससे हम डेटा इंटर नहीं कर सकते। सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा। पहला कह रहा है कि OCR OMR.com या फिर MICR, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें, इनके बाद जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं, तो इनपुट डिवाइस के बारे में तो पूछता है ही है। साथ ही साथ में इनमें जो होते हैं फुल फॉर्म पूछता है, क्या पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है इनके। फुल फॉर्म के साथ साथ में और क्या पूछता है, इनका वर्क क्या है, वर्क क्या है, और इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है। और इनकी जो टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फुल फॉर्म तो है ही है, वर्क है क्या है इनका, और प्रॉपर्टी क्या है, और टेक्नोलॉजी पे किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है किसके द्वारा डेटा को हम इनपुट नहीं कर सकते। तो किसके द्वारा डेटा को इनपुट नहीं कर सकते, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पे देखिएगा जो आर होता है, तो आर के दो मतलब होते हैं, एक तो आपको देखने को मिलेगा रीडर, और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन। क्या दिखेगा, रिकॉग्नाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन दो ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो रीडर होगा, नहीं तो उसके स्थान पर रिकॉग्नाइजेशन दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। OMR एक आपके इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आपकी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और जो ये काम है, DCO काम है, ये क्या है आपका, डोमेन है। क्या है, डोमेन है, डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम है ये, ठीक है, ये आपका क्या है, डोमेन है, ठीक है। तो OCR OMR और क्या है, MICR, ये इनपुट डिवाइस है, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा इनपुट नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नहीं कह रहा है, ठीक है। तो सही हो जाएगा क्या, इसके द्वारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए एक एक डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं, क्या होती हैं आखिर OCR क्या होती हैं। OCR के बाद में क्या है, MICR होती है, MICR।
और क्या है आपकी OMR है, और क्या है जो आपका क्या है .com है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं क्या, डोमेन होते हैं, क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं, क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। इंटरनेट में हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, TLD होता है। दूसरा क्या होता है बताइएगा, CCTLD होता है, ठीक है। TLD का फुल फॉर्म क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है। और CCTLD का मतलब क्या होता है, कंट्री कोड, क्या होता है, कंट्री कोड होता है। और क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। डोमेन होता है, कंट्री कोड, टॉप लेवल डोमेन, ये होता है, ठीक है। डोमेन हो, अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं ये आपके कितने हो गए, 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। OMR क्या होती है, तो OMR का मतलब होता है क्या, ऑप्टिकल, क्या होता है, ऑप्टिकल। तो टेक्नोलॉजी कौन सी हुई, ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी होगी, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्टिकल में क्या होती है हमारी, प्रकाशीय टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रकाशीय, इसमें जो काम होगा किसके माध्यम से होगा, एक लाइट होती है, लेज़र लाइट होगी, ठीक है। इस लेज़र लाइट के माध्यम से हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को रीड करते हैं, क्या करते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर को रीड करते हैं। और कोई जो सिग्नेचर है कैरेक्टर को रीड करते हैं, और रीड करने के बाद में क्या करते हैं, अपने जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर में क्या कर देते हैं, उस टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, रीड करते करते ये क्या करता है, टेक्स्ट को कंप्यूटर में पेस्ट कर देता है, ठीक है, पेस्ट कर देता है। और क्या करता है ये, और ये करता है क्या, किसी के सिग्नेचर है, आपका सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए, सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। वेरीफाई के साथ साथ में क्या करता है, ये हैंड राइटिंग जो होती है, हैंड राइटिंग को भी क्या करते, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये OCR है, ठीक है, ये OCR है, ये OCR है, ठीक है। ये OMR कर लीजिएगा, ठीक है, ये OMR कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्लो फ्लो में हम उसको करके, ठीक है, हैंड राइटिंग का, हैंड राइटिंग की जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये OCR की बात हो गई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात हो गई। MICR क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, इंक कैरेक्टर रीडर होता है, क्या होता है, कैरेक्टर रीडर होता है। ये क्या करती है, इसमें जो ये क्या करती है, चेक को पढ़ती है, आपकी जो बैंकिंग चेक होती है, कौन सी बैंकिंग चेक होती है, बैंकिंग चेक को पढ़ती है। किस टेक्नोलॉजी पे, इसमें जो इंक होती है, जो इंक प्रयोग की जाती है उसमें क्या होते हैं, मैग्नेट के कण होते हैं, क्या होते हैं, मैग्नेट के कण होते हैं। और उन्हीं मैग्नेट के कण के माध्यम से हम क्या करते हैं, मैग्नेट के कण होते हैं, इन्हीं कण के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन्हीं कण को रीड करके हम चेक को पढ़ते हैं। OMR क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, क्या होता है, मार्क रीडर। और यहाँ पे क्या होता है, रीडर में क्या होता है बताइएगा, मार्क क्या होते हैं, जो आप क्या करते हैं, OMR सीट होती है, जो आपकी जो ओब्लिंग्स होती हैं, इसी को हम क्या करते हैं, जो मार्क करते हैं उसी को पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल है तो किस रूप से काम करेगी, प्रकाशीय रूप से काम करेगी, प्रकाशीय रूप से ये भी क्या करेगी, प्रकाशीय रूप में डेटा लेजर लाइट के माध्यम से भी काम करेगी। ये जो आपकी आंसर सीट होती है क्या करती है, आंसर सीट को चेक करने का काम करती है, क्या करती है, आंसर सीट को चेक करने का काम करती है, ठीक है। किस प्रकार की डिवाइस है, फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। और यहाँ से फुल फॉर्म में कोई भी कैरेक्टर जैसे OMR है या OCR है तो यहाँ से पूछ सकता है कि C का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे M का मतलब क्या होता है, या O का मतलब क्या होता है। इसी तरीके से यहाँ से पूछ सकता है, जैसे यहाँ से पूछ ले I का मतलब क्या होता है, इंक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सर आप जल्दी से टॉपिक करा दें ऐप पे, बस बिल्कुल ऐप पे अभी फिनिश हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज लगभग नंबर सिस्टम कंप्लीट होने को है। नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस और बची है। नंबर सिस्टम के बाद में बस आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। 60% हो गया है, बहुत ही जल्दी करा देंगे। बाकी जो क्लासेस यहाँ पे चलेंगी, ठीक है। तो आप ऐप पे हैं, ठीक है, अगर ऐप पे हैं तो आपको वहाँ पे क्लासेस कैसी लग रही हैं बताइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। तो कंप्यूटर का जो पहला माउस था किसने इन्वेंट किया था, कंप्यूटर का पहला माउस किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज। तो इन्हें किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्यों कहा जाता है इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। क्या बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था, इंजन बनाया था, इंजन बनाया था, जिसमें इन्होंने 4 तत्वों की बात की थी। कौन से, सबसे पहले क्या इन्होंने 4 तत्व कौन बात किए थे,
इनपुट की बात की थी, इनपुट के बाद में इन्होंने क्या किया था, प्रोसेस की बात की थी, प्रोसेस के बाद में इन्होंने क्या किया था, आउटपुट की बात किया था, और आउटपुट के बाद में इन्होंने किसकी बात की थी, स्टोरेज की बात की थी। किसकी बात की थी, स्टोरेज की बात की थी। इन 4 तत्वों की बात की, और यही 4 तत्व जो है आधुनिक कंप्यूटर के, आधुनिक जो कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर में काम करते हैं। इसी के आधार पे इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं 4 तत्वों के आधार पे आधुनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किया गया है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसी एनालिटिकल इंजन के लिए जो पहला प्रोग्राम लिखा था, पहला जो प्रोग्राम लिखा था, पहला प्रोग्राम किसने लिखा था, एडा लवलेस जी ने। किसने लिखा था, एडा लवलेस जी ने। ठीक है, एक लेडीज़ थी, इन्हें ब्यूटी विथ ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूटी विथ ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्यूटी विथ ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोला जाता है, और साथ साथ में इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है, और इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्या है, डगलस एंजलबर्ट। तो डगलस एंजलबर्ट ने क्या किया था, फर्स्ट माउस क्या इन्वेंट किया था, फर्स्ट माउस को इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था, तो इसलिए इन्हें माउस के पिता के रूप में जाना जाता है। क्रिस्टोफर सोलेस महोदय क्या थे, इन्होंने किया था कीबोर्ड का आविष्कार। किसका आविष्कार किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किया था। टी बर्नर्स-ली ने इन्होंने क्या दिया था, WWW के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं, इंटरनेट के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं टी बर्नर्स-ली के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत अच्छी क्लासेस हैं सर, थैंक यू। चलिए, तो अगला आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम पढ़ा, तो नंबर सिस्टम कैसा लग रहा है, तो बताइएगा। नंबर सिस्टम की क्लास करिएगा। ठीक है, एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस करा दिए हमने। ठीक है, कोई दूसरा नियम, बहुत सारे नंबर सिस्टम के नियम है, उनको याद नहीं करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई टेबल नहीं याद करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल और उन सभी की। ठीक है ना, किससे डिवाइड करना है, किससे गुणा करना है, कुछ भी नहीं याद करना है। एक ही नियम, और एक ही नियम पे क्या किया है, सभी को हमने सिखा दिया। ठीक है, दैनिक संचालन में लैपटॉप में आमतौर पे प्रयुक्त होने वाली डिवाइसेस कौन सी है, तो दैनिक संचालन में आप सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं, इनपुट के रूप में। तो सबसे ज़्यादा इनपुट आउटपुट के रूप में यूज़ होने वाली डिवाइस कौन सी है आपकी, कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, और क्या है, माउस है। क्या है, कीबोर्ड है, और क्या है आपकी, माउस है, जो दैनिक संचालन में प्रयोग किए जाने वाले सबसे ज़्यादा डिवाइस है। क्या होगा, 3 का जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगली स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे अगर हेडफोन की बात करें, हेडफोन की बात करें, तो हेडफोन अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन में अगर आप क्या कर रहे हैं, कॉल के साथ में क्या कर रहे हैं, कॉल के साथ में आप क्या कर रहे हैं, सॉरी, सुनने के साथ साथ में, ठीक है, लिसनिंग, लिसनिंग के साथ साथ में आप क्या कर रहे हैं, लिसनिंग के साथ साथ में आप कॉलिंग भी यूज़ कर रहे हैं, कॉलिंग भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि माइक भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, ठीक है, साउंड के साथ साथ में माइक भी यूज़ कर रहे हैं, स्पीकर के साथ साथ में माइक भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट किस में आ जाएगा, बोथ में आ जाएगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के रूप में बोथ में आ जाएगा, दोनों प्रकार की डिवाइसेस हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विच डिवाइस सेंड इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। कह रहा है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजती है, तो कौन सी, देखिएगा कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो उसमें इनपुट होता है, इनपुट के बाद में क्या होता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो डेटा प्रोसेस के लिए कौन देती है, तो इनपुट क्या करती है, आपको कंप्यूटर को डेटा पहुंचाती है, डेटा पहुंचाती है, और डेटा किसके लिए जाता है, प्रोसेस के लिए। तो कौन सी डिवाइसेस दे रही कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए डेटा, तो कौन सी दे रही है, इनपुट डिवाइसेस। क्या हो जाएगा सही जवाब, इनपुट डिवाइसेस जो है, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर को क्या करती हैं, कंप्यूटर को प्रोसेस के लिए डेटा देती है। क्या करती हैं, प्रोसेस के लिए क्या करती हैं, प्रोसेस के लिए डेटा आपको प्रोवाइड करती हैं, डेटा प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो डेटा प्रोवाइड कौन करती है, प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को डेटा कौन प्रोवाइड कराती हैं, इनपुट डिवाइसेस आपकी डेटा को करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल छवि में बदलता है। बहुत ही बेहतरीन, यस सर। चलिए तो बताइएगा ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपकी भौतिक छवि को डिजिटल छवि में कन्वर्ट करता है। तो भौतिक छवि क्या होती है, जितनी भी फिजिकल इमेज क्या होती हैं, फिजिकल इमेज क्या होती हैं, तो फिजिकल की बात करें अगर,
फिजिकल इमेज क्या होती हैं बताइएगा। फिजिकल इमेज क्या होती है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, छू सकते हैं, छू सकते हैं। वो क्या होती है, आपकी फिजिकल इमेज होती है। जैसे आपकी क्या होती है, या दूसरे शब्दों में समझें, हार्ड कॉपी जो होती है आपकी, हार्ड कॉपी होती है जो इमेज की, जो आप एल्बम में फ़ोटो लगाते हैं, आप शादी के जो फ़ोटो एल्बम लाते हैं, वो सभी क्या होती हैं, भौतिक छवि होती है। उन्हें क्या करना है, आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। या आपकी जो मार्कशीट है, ठीक है, या आपको क्या करना है, जैसे आपकी मार्कशीट है, क्या है, मार्कशीट है, तो आप मार्कशीट का क्या करते हैं, आपकी मार्कशीट अभी क्या है, फिजिकल रूप से आपके पास मौजूद है, फिजिकल रूप से मौजूद है। आप क्या करते हैं, कंप्यूटर के पास जाते हैं, कंप्यूटर वाले के पास में क्या करते हैं, अभी नहीं करते होंगे, अभी तो फ़ोटो क्लिक कर लेते, पहले जाते होंगे, इससे कहते होंगे कि सर स्कैन कर दीजिए। और स्कैन करने के बाद में आप क्या करते थे, उन्हें अपने स्टोर कर लेते थे अपने पास में। ठीक है, अपने पास में स्टोर कर लेते थे। फिर जब क्या करते थे, फॉर्म भरना होता था, तब इनको यूज़ करते थे। तो भौतिक छवि को फिजिकल यानी कि डिजिटल छवि में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, स्कैनर का प्रयोग करते थे। आजकल हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, कैमरे से ही फ़ोटो को खींच लेते हैं। कह रहा है कि द डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑफ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है क्या होता है, तो बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन, इनपुट डिवाइसेस, संगम यादव जी बताइएगा, डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑफ कंप्यूटर का क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो कीबोर्ड होता है आपका, कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है, लेआउट का मतलब क्या होता है बताइएगा। लेआउट का मतलब होता है देखने का तरीका। क्या होता है, देखने का तरीका, देखने का तरीका, देखने का तरीका क्या होता है, आपका लेआउट होता है। क्या होता है, लेआउट होता है। जैसे आपका लुक होता है, आप किस तरीके से देखते हैं, जैसे आपकी हेयर स्टाइल हो गई है ना, जो स्टाइल मारते हैं, ड्रेसिंग सेंस है, जैसे आप जिस तरीके से भन के रहते हैं, वो आपका लेआउट हो गया, अगर कंप्यूटर की भाषा में बोले तो। यहाँ पे क्या है, लेआउट का मतलब देखने का तरीका। तो कीबोर्ड किस तरीके से दिखता है, आपको पता है, कीबोर्ड इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, आपकी की होती है, इधर इस साइड में नंबर पैड होता है, फिर यहाँ पे की होती है, यहाँ पे स्पेस बार होता है, फिर की होती है, यहाँ पे एंटर की होती है, और यहाँ पे शिफ्ट की होती है, इसके ऊपर बैक स्पेस होता है, यहाँ पे डिलीट की और नेविगेशन की होती है, नेविगेशन की होती है। ठीक है, इस प्रकार की होती है। और यहाँ पे क्या होती है, आपकी टैब की होती है, शिफ्ट की होती है, कैप्स लॉक होता है। ठीक है, अल्ट होती है, विंडो की होती है, और कंट्रोल होती है, विंडो की होती है, और क्या होती है, अल्ट होती है। फिर यहाँ से आपकी जो की स्टार्ट होती है, जिन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल की के नाम से जानते हैं, अल्फ़ाबेटिकल, जहाँ पे ABCD लिखा होता है। तो यहाँ पे जब अगर ये कीबोर्ड की जो ये लेआउट है, ये स्टार्ट हो QWERTY, यानी कि जो पहली की हो वो Q से स्टार्ट हो, दूसरी की क्या हो, W से स्टार्ट हो, तीसरी की जो होगी कीबोर्ड की E से स्टार्ट हो, जो चौथी की हो वो किससे होगी, R से स्टार्ट हो, और T, ठीक है, और क्या हो, Y से। तो इस प्रकार के जो लेआउट होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, क्वार्टी लेआउट। किस नाम से जानते हैं, क्वार्टी लेआउट। ठीक है, क्वार्टी लेआउट। और दूसरा क्या होता है आपका, एजर्टी होता है। क्या होता है, एजर्टी लेआउट होता है। तीसरा क्या होता है बताइएगा, तीसरा आपका होता है डेवोरैक होता है। क्या होता है, डेवोरैक होता है। क्या होता है, डेवोरैक होता है। तो ये क्या होते हैं, कीबोर्ड के लेआउट होते हैं, देखने का तरीका। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें क्वार्टी की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला है, फिर दूसरे नंबर पे है, फिर क्या है, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, पहली की जहाँ पे क्यू से स्टार्ट हो रही है इसमें ए होगी, और अगर इस वाले कीबोर्ड की होगी तो पहले की डी से होगी। ठीक है, तो हम लोग जो इंडिया में यूज़ करते हैं, इंडिया में यूज़ करते हैं किस प्रकार के कीबोर्ड यूज़ करते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड मैक्सिमम जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें कि क्वार्टी कीबोर्ड। ठीक है, अगर बात करें कीबोर्ड के लेआउट कितने प्रकार के होते हैं, तो लेआउट कितने प्रकार के हैं, हम 3 प्रकार के लेआउट यूज़ करते हैं। कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले क्वार्टी हो गया, क्वार्टी के बाद में दूसरा क्या हो गया, एजर्टी हो गया, एजर्टी हो गया, और तीसरा क्या हो गया बताइएगा, डेवोरैक हो गया। क्या हो गया, डेवोरैक हो गया। अगर बात करें हम की, तो की कितनी होती हैं, 104 होती हैं। ठीक है, 104 होती हैं, और कितनी होती हैं बताइएगा, 101, और कितनी होती हैं, 109 होती हैं। तो बताइएगा किसके अनुसार, 104, 101 और 109। तो ये है आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, US स्टैंडर्ड के अनुसार क्या होती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार बताइएगा, माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार कितनी हो जाएंगी, 104। ठीक है, US स्टैंडर्ड के अनुसार, US स्टैंडर्ड के अनुसार 101। और एप्पल कितना कहता है कि कितनी होती है, संख्या होती है 9, 109। ठीक है, तो ये आपकी कीबोर्ड की संख्या हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कीबोर्ड के आविष्कार की अगर बात करें, तो कीबोर्ड का आविष्कारक, कीबोर्ड के पिता कौन है, तो कीबोर्ड के पिता कौन है बताइएगा, डगलस क्रिस्टोफर सोलस महोदय। कौन है, क्रिस्टोफर सोलस महोदय। ठीक है, क्रिस्टोफर
सोलेस महोदय, ठीक है, क्रिस्टोफर सोलस महोदय क्या हैं, कीबोर्ड के पिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए कीबोर्ड से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन आ कह रहा है इनपुट डिवाइस कौन सा एक इनपुट यंत्र है, तो बताइएगा कौन सा एक इनपुट यंत्र है। सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन कमेंट करते रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन। क्वार्टी बहुत ही बेहतरीन, संगम जी क्वार्टी, बी 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 इनपुट बहुत ही बेहतरीन। तो बताइएगा कौन सी एक इनपुट यंत्र है, जॉयस्टिक है, कोडर है, प्लॉटर और प्रिंटर, ये क्या है, सभी आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो जॉयस्टिक क्या होती है, एक प्रकार की आपकी प्लेट होती है और उस प्लेट पे क्या होता है, यंत्र लगा होता है। प्लेट पे क्या होता है, आपका एक यंत्र लगा होता है, इस तरीके से हैंडल होता है और इस हैंडल में क्या होती है, बहुत सारी की होती हैं जो हम क्या करते हैं, इनपुट को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, धुरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धुरी बोलते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी प्लेट पे भी क्या होती हैं, बहुत सारी की होती हैं, क्या होती हैं, की होती। इस धुरी पे हम क्या करते हैं, हैंडल को घुमाते हैं। तो क्या करते हैं, एंगल के माध्यम से, ठीक है, जिस एंगल पे हम क्या करेंगे, मोड़ेंगे, तो इनपुट कंप्यूटर में क्या करेगा, उसी एंगल पे मोड़ देगा, ठीक है। तो इनपुट की जो है, जो आपका इनपुट के रूप में जिसको हम डेटा दे रहे होंगे, तो क्या होगा, ये एंगल के माध्यम से उसी एंगल पे मोड़ देगा जिस एंगल के माध्यम से हम मोड़ेंगे, ठीक है। तो किस पे काम करती है, एंगल के मोमेंटम के आधार पे, ठीक है, एंगल के घूमने के आधार पे ये क्या काम करती है, आपकी जॉयस्टिक जो है काम करती है, ठीक है। किस प्रकार की डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। और इनपुट में किस प्रकार की डिवाइस है, गेमिंग डिवाइस है, कौन सी है, गेमिंग डिवाइस होती है, कौन सी होती है, ये गेमिंग डिवाइस है, ठीक है। गेमिंग डिवाइस है, किसके रूप में काम करते हैं, इनपुट के रूप में लेते हैं और इसे हम किस नाम से जानते हैं, पॉइंटर डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पॉइंटर डिवाइस के। जितने भी कीबोर्ड हो गया आपका, सॉरी कीबोर्ड बता रहे हैं, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया और ट्रैक बॉल जो है क्या है, माउस हो गया, माउस हो गया और क्या है, जॉय स्टिक हो गया, जॉयस्टिक और क्या, जो आपका ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल होता है, ये क्या है, ये सभी आपकी क्या है, बताइएगा, ये सभी क्या है, आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, कौन सी है, पॉइंटिंग डिवाइस है। और क्या है, आपका टच पैड भी हो गया, टच पैड भी क्या है, आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, आ सही है, बहुत ही बेहतरीन, ए सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ स्टिक, एक स्टिक लेती है, अभी बताया। और क्या कह रही है, प्योर्स एक धुरी पे टिकी होती है, बेस एंड रिपोर्ट्स एंगल एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या करती है, एंगल और डायरेक्शन को रिपोर्ट करती है, अभी बताया गया था। ये डिवाइस है और इस डिवाइस पे क्या है, ये आपकी डिस्टिक एक क्या है, धुरी पे टिकी हुई है और इसी पे क्या करती है, जिस एंगल पे घुमाते हैं उसको करती है। तो क्या है, ये जॉयस्टिक की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, जॉयस्टिक की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सी डिवाइस है, ये गेमिंग डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है, ये गेमिंग डिवाइस है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये किस प्रकार की डिवाइस है, एक गेमिंग डिवाइस है, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, 9 का जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लास थोड़ा सा तेज हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी लोग बस सुनते रहिए, जवाब देते रहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया से होती रहेगी और आप अच्छा स्कोर भी करेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से उदाहरण है किसके हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के, पेन इनपुट डिवाइसेस के, डेटा कलेक्शन डिवाइसेस के और क्या है, मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो ये सभी क्या है, जॉयस्टिक है, ट्रैक माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक है और क्या है आपकी टच पैड भी, क्या है, जो टच पैड होता है, टच पैड भी ये क्या है, आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है, सभी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस ये पॉइंट करती हैं, ठीक है, इनपुट के रूप में, ठीक है। चलिए, अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, MICR OCR सबके बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, सही जवाब आउटपुट हो जाएगा 11 का ए सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है टच पैड इज द गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है टच पैड अभी बताया गुड अल्टरनेटिव ऑफ माउस, माउस का एक अच्छा विकल्प है, ठीक है, जिसको हम माउस के स्थान पे यूज कर सकते हैं। ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो टच पैड होता क्या है, तो टच पैड होता क्या है, जो आपका लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप में यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड होता है, यहीं पे आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, दो की होती हैं, एक होती है लेफ्ट की और एक क्या होती है आपकी राइट की होती है, ठीक है, राइट की होती है। और यहाँ पे टचिंग सेंसिंग एरिया होता है जो किस पे काम करता है, फोर्स पे काम करता है, क्या करता है, जो फोर्स को महसूस करता है और वहाँ पे आपके जो पॉइंटर है को पहुंचा देता है। किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो एक्स और वाई एक्सेस पे काम करते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे काम करते हैं,
ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सेस पे काम करते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, एक्स और वाई एक्सेस पे काम करते हैं। मान लेते हैं आपका पॉइंटर यहाँ पे है और पॉइंटर आपका इस तरीके से पॉइंटर है माउस का, ठीक है। तो माउस और ये जो टच पैड है मोशन सरफेस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इधर बढ़ाना है माउस को, स्क्रीन पे उस साइड में ले जाना है, तो जिस एक्सेस पे यहाँ पे होंगे, जिस एक्सेस पे वहाँ पे होंगे, उसी तरीके से आपको जो माउस का पॉइंटर आपकी स्क्रीन पे क्या होगा, यहाँ से इस जगह पे बढ़ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे बढ़ जाएगा। तो यही होती है क्या, मोशन सरफेस टेक्नोलॉजी, और इसी के आधार पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहे कार्डलेस माउस कंप्यूटर को भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। अगला कह रहे कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड और रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं। तो बताइएगा कार्डलेस माउस आखिर होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें कार्डलेस माउस की, तो कार्डलेस का मतलब क्या होता है, वायरलेस। क्या होता है, वायरलेस होता है। वायरलेस वाले जो माउस होते हैं तो क्या ये भौतिक रूप से जुड़ेंगे, भौतिक रूप से जुड़ेंगे। जब वायर है ही नहीं तो भौतिक रूप से क्या जुड़ेंगे, भौतिक रूप से नहीं जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब इसमें वायर है ही नहीं तो भौतिक रूप से नहीं जुड़ेंगे। किस माध्यम से जुड़ेंगे, ये वाईफाई के माध्यम से, या फिर किसके माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, या फिर किसके माध्यम से बताइएगा, रेडियो वेव के माध्यम से, रेडियो वेव के माध्यम से, या फिर कोई और इसका ऑप्शन है, या फिर इसके स्थान पे इंफ्रारेड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इंफ्रारेड वेव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंफ्रारेड, रेडियो वेव और क्या होती हैं, सभी चीज़ें इस तरीके से कनेक्ट होंगी, ठीक है, इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका माउस होता है और इस माउस के साथ में आपको इस तरीके की एक चिप दी जाती है, ठीक है। ये चिप अगर आप किस में लगाएंगे, कंप्यूटर में लगाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है, और क्या होता है, रिसीवर लगा होता है इन दोनों डिवाइसेस में, ठीक है। तो डेटा को ट्रांसमिट भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक दूसरे का सहारा लेती हैं और इसी के माध्यम से क्या करती हैं, कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफ़र करती हैं। ये आपकी चिप जो है आपके किस में, कंप्यूटर में लग जाती है और कंप्यूटर में लगने के बाद में माउस से इशारे से काम करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड वेव का यूज़ करते हैं, या फिर क्या करते हैं बताइएगा, इंफ्रारेड वेव के साथ साथ में हम रेडियो वेव का करते हैं। किसका, रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इंफ्रारेड और रेडियो वेव के माध्यम से क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं। जो आपके ब्लूटूथ होते हैं और क्या जो वाईफाई होते हैं, ये किसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं, तो ब्लूटूथ और वाईफाई वाली जो डिवाइसेस होती हैं, ब्लूटूथ और जो आपकी वाईफाई वाली डिवाइसेस होती हैं, वाईफाई वाले जो माउस होते हैं, इनमें क्या होता है बताइएगा, जो माउस होता है तो इनमें क्या होता है, रिसीवर, इस तरीके का जो आपका रिसीवर अभी आ रहा था, तो ये रिसीवर क्या होता है, ये रिसीवर इनके पास नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लूटूथ का जो हार्डवेयर होता है, ब्लूटूथ के हार्डवेयर होता है, और जो वाईफाई का क्या होता है, हार्डवेयर होता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का, तो उसी के साथ में डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करने लगते हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, क्या भौतिक रूप से नहीं जुड़ते हैं। तो ठीक है, अरे यार, चलिए, तो भौतिक रूप से नहीं जुड़ते हैं, बिल्कुल सही है। तो भौतिक रूप से नहीं जुड़ते हैं, बिल्कुल सही है। तो भौतिक रूप से यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अगला है, कार्डलेस माउस का उपयोग संचार करने के लिए इंफ्रारेड और रेडियो वेव का तरंग का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही, दोनों कथन सही है। तो यहाँ पूछ रहा है गलत, तो कोई गलत नहीं होगा, ना तो एक होगा ना तो दो गलत होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता, ठीक है। तो कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर को भेजता है, या बाइनरी बाहरी दुनिया से डेटा को स्वीकार करता है, ठीक है। तो बाहरी दुनिया से डेटा को स्वीकार करेगा, इनपुट से नहीं जुड़ेगा, सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं जुड़ता की बात करा, ठीक है। या डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। क्या करता है, डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे डेटा समझता है, या बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने के रूप में बदलता है, ठीक है, और प्रयोक्ता उसे समझ सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, बाकी क्या होंगे, सभी कथन क्या होंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। ये गलत होगा, बाकी सभी कथन क्या होंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो नहीं की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा, दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को चेक करने के लिए किया जाता है। तो आपको बता दिया गया है, अभी कौन करता है, ओएमआर करता है। कौन करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है क्या करता है,
ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आंसर शीट जो होती है उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को चेक करने के लिए OMR का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे OCR लिखा है, इसको कर लीजिएगा OMR। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब? OMR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिवाइस विच इज यूज टू रीड अ मार्क सेंस आंसर शीट एंड प्रैक्टिस टेस्ट इज। कह रहा है मार्क शीट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा? मार्क शीट के बारे में बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? OMR की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ठीक है, मार्क रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा? डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या कह रहा है? द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइजेशन हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट एंड प्रिंटिंग इट टेक्स्ट। कह रहा है कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका हम प्रयोग करते हैं स्कैनिंग के लिए हैंड राइटिंग को बंद टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है? स्कैन करती है, रिकॉग्नाइज करती है हैंड राइटिंग को और क्या करती है? टेक्स्ट में प्रिंटेड कर देती है। तो क्या होती है? ये डिवाइस होती है आपकी, क्या होती है? OCR होती है। कौन सी होती है? OCR डिवाइस होती है। इसका काम क्या होता है? तो सबसे पहला इससे क्वेश्चन बनता है ऑप्टिकल क्या होती है? ऑप्टिकल होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल होती है। और क्या होती है? मार्क होती है। और क्या होती है? रीडर होती है। ठीक है, सॉरी यार, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, OCR और MR में हम दो बार डेटा आगे पीछे कर दिया। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, मार्क फिर वही बात, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। चलिए तो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। काम क्या करती है? ये काम करती है जो टेक्स्ट होता है उसको क्या करती है? एक इस प्रकार की एक डिवाइस होती है और इस डिवाइस में क्या होती है? लाइट लगी होती है। क्या होती है? लाइट लगी होती है और लाइट के माध्यम से क्या करती है? टेक्स्ट को क्या करती है? पढ़ती है। जैसे लाइट, इसको हम स्कैन करेंगे इसके ऊपर तो क्या करेगी? टेक्स्ट को पढ़ेगी और क्या कर देगी? टेक्स्ट को रीड करेगी। टेक्स्ट को रीड करने के बाद में क्या करेगी? इसे कैलकुलेट करके आपके वहाँ पे पहुँचा देगी। ठीक है, टेक्स्ट को रीड करेगी और क्या करेगी? प्रिंट कर देगी। कहाँ पे? प्रिंट कर देगी। प्रिंट कर देगी आपके जो भी ऐप में आप इसे यूज़ कर रहे होंगे डेटा को लिखने के लिए। ठीक है, जिस ऐप में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका वर्ड हो, चाहे फिर वर्ड पैड हो या फिर नोट पैड हो, जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। किसी का सिग्नेचर है, किसी का सिग्नेचर है और सिग्नेचर को क्या करेगा? बोलता है सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का प्रयोग करते हैं। जब हम इसे सिग्नेचर के ऊपर ले जाते हैं तो आपके पहले से सिग्नेचर जो लिखे होते हैं आप उसको क्या करता है? वेरीफाई कर लेता है। ठीक है, किसी की हैंड राइटिंग को पहचानने के लिए, हैंड राइटिंग टेस्ट करने के लिए, हैंड राइटिंग टेस्ट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हैंड राइटिंग टेस्ट के लिए भी हम क्या करते हैं? OCR का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी की हैंड राइटिंग है, मैच करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? OCR के माध्यम से हम क्या करेंगे? हैंड राइटिंग को भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? OCR हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बताइएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉर रीडिंग अ कैंडिडेट्स चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ इज फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज। कह रहा है कि जो कैंडिडेट की ऑप्टिकल सॉरी कैंडिडेट की मल्टी चॉइस वाली जो होती है आंसर सीट। ठीक है, ये जो आपकी होती है जिसमें आप ओबलिंग फिल करके आते हैं, वो जो सीट होती है उस सीट को क्या करना है? उसको क्या करना है? रीड करने के लिए। ठीक है, रीड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको पता है मार्क रीडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मार्क रीडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी OMR यूज दैट M स्टैंड फॉर। तो M का मतलब क्या है? तो बताइएगा M का मतलब क्या है? मार्क है। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कह रहे कीबोर्ड में टॉगल की क्या होती है? तो टॉगल की आपको बता दें क्या होती है। टॉगल की ऐसी की होती है जिनको एक बार प्रेस करने पे ऑन हो और दूसरी बार प्रेस करने पे क्या हो जाती है? ऑफ हो जाती है। जैसे कौन सी होती है आपकी? कैप्स लॉक होती है, कैप्स लॉक होती है। और क्या होती है आपकी? नम लॉक होती है। नम लॉक के साथ साथ में आपकी कौन सी होती है? स्क्रॉल लॉक होती है। कौन सी होती है? स्क्रॉल लॉक होती है। ये ऐसी की होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? एक बार प्रेस करने पे क्या होती हैं?
एक बार प्रेस करने पे क्या होती हैं, एक बार प्रेस करने पर क्या होती हैं बताइएगा, एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं, ठीक है, ऑन हो जाती है। और दूसरी बार जब प्रेस करते हैं, और दूसरी बार जब प्रेस करते हैं, दूसरी बार प्रेस करने पे क्या होती हैं, ये दूसरी बार प्रेस कर देते हैं तो क्या हो जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं, ठीक है, ऑफ हो जाती हैं। तो कौन सी की होती हैं, टॉगल की होती हैं, क्या होती हैं, टॉगल की होती हैं, ठीक है। एक बार प्रेस करने पे ऑन, जैसे आपने क्या लिखा, कैप्स लॉक आपका क्या है, अभी कैप्स लॉक ये है, कैप्स लॉक है, तो ये क्या है, ऑफ है। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे लाइट होती है, तो अगर ये ऑफ होगा तो आप टाइप करेंगे तो ABCD स्मॉल कैपिटल में टाइप होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होगा। जब इसे दोबारा प्रेस कर देंगे तो क्या ऑन हो जाएगा, ABCD आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होने लगा। जैसे नम लॉक है, तो नम लॉक जब क्या होगा, आपका ऑन होगा तो क्या होगा बताइएगा, आपका जो नंबर पैड है, ठीक है, नंबर जो है 1 2 3 4 5 से जीरो से लेके क्या होती हैं, 0 से लेके 9 तक जो नंबर है वो काम करेंगे। अगर इसे दोबारा प्रेस कर देंगे ऑफ हो जाएगा, तो क्या होगा, ये आपके जो 2 होता है और 4 होता है, 6 और ये 8 होते हैं, ये क्या करती हैं, नेविगेशन की तरह काम करने लगती हैं। किस तरीके से, नेविगेशन राइट हो जाएगा, अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और लेफ्ट के लिए नेविगेशन की तरह काम करने लगते हैं जब इसे हम क्या करते हैं, एक बार ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो टॉगल की भी समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रॉल लॉक आपकी टॉगल की होती है, ठीक है। तो चलिए आप सभी को बता दें कि जो लोग अ, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो अगली क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो